दूर देश की बात है। एक कस्बे में मारिया नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। मारिया की माँ कस्बे के एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी। जूली, आज ये कैसा खाना बनाया है? इसमें नमक तो है ही नहीं। अब माफ करना मालकिन, शायद मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई। बुढ़ापे के कारण मेरा दिमाग कुछ कमजोर होता जा रहा है, चीजें याद नहीं रहती। आंटी, आज तुम मेरे लिए बेड पर कॉफी लाना भूल गई। माँ, इन्हें काम से निकाल दो। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करना, वरना मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। मैं जब जवान थी तब से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन इस तरह काम करेगी तो हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है। कल से अपनी जगह उसे काम पर भेज दो। ठीक है मालकिन। अगले दिन मारिया काम करने जाती है। मालकिन मारिया की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक गरीब नौकरानी की बेटी इतनी सुंदर, इतना रगड़ कर काम करवाऊंगी इससे कि सारी सुंदरता निकल जाएगी। मालकिन मारिया को सुबह 6 बजे से ही बुला लेती और रात के 11 बजे तक जमकर काम कराती। मारिया बहुत तेजी से काम करती और मालकिन को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन कुछ दिनों बाद मारिया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मारिया दिन भर मालकिन के घर काम करती और रात में अपनी माँ की सेवा करती। रात में वो अपनी माँ को कभी दवाई पिलाती तो कभी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती। मारिया को अपने खाने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ ही महीनों में उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मारिया की माँ मरने से पहले किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन जो भी लड़का मिलता वो मारिया की उदास और बुझी हुई शक्ल देखकर शादी के लिए मना कर देता। एक दिन मारिया की माँ ने मारिया से कहा, बेटी, मैंने सुना है जंगल में एक वैद्य आए हुए हैं जो अपनी देसी दवाओं से शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। रविवार को उनके पास चली जाना। क्या पता उनकी दवा से तेरे चेहरे की खोई रंगत वापस लौट आए और तेरी शादी हो जाए। ठीक है माँ, आप भी मेरे साथ चलना। क्या पता वैद्य आपकी भी बीमारियाँ ठीक कर दें। मारिया ने ये बात जाकर अपनी मालकिन को बताई। मालकिन, मैं रविवार को कुछ देर के लिए वैद्य के पास जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, अल्फ्रेड के एग्जाम्स चल रहे हैं। वो रात भर पढ़ाई करेगी। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो किससे मांगेगी? अगले 15 दिन तक तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने घर भी नहीं। मारिया बहुत मुसीबत में पड़ गई। रविवार वाले दिन वो बार बार गेट की तरफ देखती है, लेकिन बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सोचते सोचते रात हो गई। रात के 11 बजे जब मालकिन सो गई तो मारिया ने सोचा, मुझे किचन की खिड़की से कूदकर चले जाना चाहिए। मैं 1 घंटे के अंदर दवा लेकर वापस आ जाऊंगी। मालकिन को कुछ पता नहीं लगेगा। मारिया खिड़की से कूद जाती है और सबसे पहले अपने घर आती है। उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मारिया की माँ की केवल सांसें चल रही थी। मारिया अपनी माँ को कंधे पर डालकर जंगल की ओर वैद्य को ढूंढने जाती है। उसे वहाँ एक औरत मिली। सुनिए आंटी, क्या यहाँ कोई वैद्य आए हुए हैं? आए हुए थे, लेकिन अब वो चले गए। तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। मैं भी तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मेरे घर चलो। मारिया के पास औरत के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो औरत एक जादूगरनी थी जो काला जादू करती थी। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी माँ को ठीक करूंगी, लेकिन एक समझौते पर हस्ताक्षर करो। मारिया समझौते को पढ़े बिना जल्दी से उस पर हस्ताक्षर कर देती है। अब भगवान के लिए मेरी माँ को बचाओ। जादूगरनी मारिया की माँ के सिर पर हाथ रखती है और मारिया की माँ एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरे चेहरे की रंगत बदल सकती हो? नहीं, वो समझौते में शामिल नहीं था। समझौते के मुताबिक तुम्हें मेरा एक काम करना है।
कैसा काम? जादूगरनी मारिया को एक जादुई काजल देती है। ये जादुई काजल तुम्हें 11 स्त्रियों को लगाना है। जादुई काजल लगाते ही वे स्त्रियां अंधी हो जाएंगी। तुम्हें उनकी आंखें निकालकर मेरे पास लेकर आना है। मैं उन आंखों को अपने देवता पर चढ़ाऊंगी, फिर वे मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी और तुम अंधी हो जाओगी। फंस गई ना समझौते पर हस्ताक्षर करके। 15 दिनों के अंदर मेरा ये काम हो जाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। मारिया अपनी माँ को घर पहुंचाकर मालकिन के घर लौट गई। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में पड़ गई। मारिया जब भी मालकिन और उसकी बेटी को सोती देखती तो उसे अपने पास रखा जादुई काजल उस जादूगरनी की याद दिलाता। मारिया का मन कहता, 2 औरतें यहाँ मौजूद हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी को अंधा नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं अंधी हो जाऊंगी और मेरी माँ फिर बीमार हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस तरह सोचते सोचते 14 दिन बीत गए। मारिया ने एक स्त्री के भी जादुई काजल नहीं लगाया। मारिया की माँ की हालत फिर से बिगड़ना शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मारिया अपनी माँ को लेकर घर से बाहर गई और जोर जोर से रोकर पुकारने लगी, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ मर रही है, मैं अंधी हो रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एक युवा लड़का रास्ते से गुजर रहा था। कोई मेरी मदद करो। तुम्हें क्या परेशानी है? मारिया उस लड़के को सारी बात बताती है कि कैसे वो एक वैद्य को ढूंढने गई और किसी काला जादू करने वाली जादूगरनी के शिकंजे में फंस गई। तुम जिस वैद्य को ढूंढने गई थी वो मैं ही हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं तंत्र विद्या भी जानता हूँ। वैद्य जादूगरनी के काले जादू को काट देता है और उसका जादुई काजल नष्ट कर देता है। फिर वो मारिया की माँ को भी ठीक कर देता है। क्या तुम मुझे भी ठीक कर सकते हो? मेरे चेहरे की हालत बहुत बुरी है। तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मारिया मालकिन के यहाँ से नौकरी छोड़ देती है और वैद्य से विवाह कर लेती है। कुछ ही दिनों में वो पहले जैसी ही सुंदर हो जाती है।